हिमालय की एक शांत घाटी में देवदार के वृक्षों से घिरे एक छोटे से गुरुकुल में रहते थे गुरुदेव वेदानंद। उनकी आयु 75 वर्ष के आसपास थी, लेकिन शरीर में आज भी वही फुर्ती थी जो किसी 30 वर्षीय व्यक्ति की होती है। उनका चेहरा तेजस्वी और आंखें गहरी थीं, ऐसी कि कोई भी एक बार उन आंखों में देखे तो उसे लगे जैसे भीतर छुपी हर भावना पढ़ ली गई हो। गुरुकुल में अधिक शिष्य नहीं थे। गुरु का कहना था, ज्ञान संख्या से नहीं संस्कार से बढ़ता है। इसी गुरुकुल में एक लड़का आया, आरव। उम्र लगभग 14 वर्ष। चेहरा तेजस्वी था, मन में जिज्ञासा बहुत, लेकिन धैर्य लगभग न के बराबर। आरव का पिता पूर्व सैनिक था, कठोर अनुशासन का आदी। वह चाहता था कि उसका बेटा भी जिम्मेदार, अनुशासित और संतुलित बने। इसलिए उसने आरव को गुरुकुल भेजा, लेकिन आरव को लगता था कि उसके पिता ने उसे यहाँ दंड के लिए भेजा है। पहले ही दिन आरव बोला, गुरुदेव, मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन मैं जल्दी सीखना चाहता हूँ। कृपया मुझे कठिन साधनाएं मत दीजिए। गुरुदेव मुस्कुराए, यदि तुम जल्दी सीखना चाहते हो तो सबसे पहले धैर्य सीखो। आरव को यह बात समझ नहीं आई। उसे लगता था कि तेजी से काम करने वाला व्यक्ति सबसे सफल होता है, लेकिन गुरुदेव को आरव में वह बेचैनी दिख रही थी जो आगे चलकर उसे संकट में डाल सकती थी। पहला सबक, जल की तरह बनो। एक सुबह गुरुदेव ने आरव को साथ लिया और नदी किनारे पहुंचे। बहता हुआ पानी शीतल और पारदर्शी था। गुरुदेव बोले, आरव, मुझे बताओ, इस पानी में क्या विशेषता है? गुरुदेव, यह साफ है, ठंडा है, अच्छा लगता है। गुरुदेव मुस्कुराए, यह लचीला भी है। रास्ते में चट्टान मिले तो मार्ग बदल लेता है, दीवार मिले तो उसे छेद देता है, किनारा न मिले तो शांत रहता है, ढलान मिले तो तेज हो जाता है। यह हर परिस्थिति में अपना मार्ग बना लेता है। फिर वे बोले, ऊंचाई पर चढ़ने वाला सदा कठोर नहीं बल्कि लचीला होता है। आरव ने पहली बार महसूस किया कि दृढ़ता, कठोरता और अहंकार एक समान नहीं होते। दूसरा सबक, मौन की शक्ति। गुरुकुल में एक नियम था, प्रत्येक विद्यार्थी को दिन में 2 घंटे मौन धारण करना होता था। आरव को यह सबसे कठिन लगता था। वह उन 2 घंटों में बेचैन हो उठता। एक दिन उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यह मौन क्यों? इससे क्या लाभ? गुरुदेव ने उत्तर दिया, जब तुम बोलते हो तो केवल वही सुनते हो जो तुम जानते हो। जब तुम मौन होते हो तो वह सब सुनते हो जो ईश्वर तुम्हें बताना चाहता है। ये वाक्य आरव के भीतर उतरने लगे। धीरे धीरे उसे मौन के क्षण प्रिय लगने लगे। हृदय शांत होता गया। मन की उलझनें धीरे धीरे खुलने लगीं। तीसरा सबक, श्रम से भागो नहीं। एक दिन आरव को पहाड़ की ऊंचाई तक लकड़ियां लानी थीं। यह कठिन कार्य था। अन्य शिष्य तो कर लेते थे, पर आरव थक कर बैठ गया। गुरुदेव पास आए। थक गए? हाँ गुरुदेव, यह काम बहुत मुश्किल है। गुरुदेव ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जो कार्य तुम्हें कठिन लगे वही कार्य तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाएगा। यदि तुम आसान चीजें खोजोगे तो कभी ऊंचाइयां नहीं पा सकोगे। आरव ने फिर लकड़ियां उठाईं और चढ़ाई शुरू की। यह पहला दिन था जब उसने कठिनाई सहकर भी हार नहीं मानी। गुरु की परीक्षा साधना केवल ज्ञान देने से नहीं बल्कि परीक्षा लेने से भी पूर्ण होती है। एक दिन गुरुदेव ने आरव से कहा, आज से तुम 3 दिनों तक भोजन स्वयं पकाकर खाओगे और तीनों दिन विपरीत मौसम में मुझे जल लेकर आओगे। पहले दिन बारिश थी, दूसरे दिन तेज हवाएं थीं, तीसरे दिन तापमान बहुत कम था, पर आरव ने हार नहीं मानी। हर दिन समय पर जल पहुंचाया। उसका मन मजबूत होने लगा। गुरुदेव ने कहा, जिसे परिस्थितियों से डर नहीं लगता वह परिस्थिति को बदल देता है। गुरु शिष्य संबंध गहराता गया। धीरे धीरे आरव का मन पूर्ण रूप से साधना में रमने लगा। उसके अंदर जो बेचैनी थी वह कम होती जा रही थी।
अब वह अपने गुरु की हर बात को गहराई से समझने लगा था। गुरुदेव भी आरव में एक विशेष तेज देख रहे थे। वे जानते थे कि यह लड़का एक दिन कुछ बड़ा करेगा। वन की आग एक दिन गुरुकुल के पास के जंगल में आग लग गई। शिष्य घबराए हुए थे। गुरुदेव ने सभी से पानी लाने को कहा। आरव भी दौड़ा। गुरुदेव ने कहा, भागो मत, सोचो मत, बस कर्तव्य निभाओ। सभी मिलकर आग बुझाने लगे। आरव इतना समर्पित था कि उसने अपनी थकान, अपने शरीर की सीमाओं को भुला दिया। आग बुझने के बाद गुरुदेव ने कहा, आज तुमने सिर्फ आग ही नहीं बुझाई, तुमने अहंकार, डर और कमजोरी भी बुझा दी। एक दिन गुरुदेव ने एक बड़ा पत्थर सामने रखकर कहा, आरव, इसे उठाओ। आरव ने कोशिश की, पर वजन बहुत अधिक था। उसने कहा, गुरुदेव, यह नहीं उठेगा। गुरुदेव बोले, लड़के, बात यह नहीं कि उठेगा या नहीं, बात यह है कि तुमने प्रयास पूरा किया या नहीं। जीवन के कई पत्थर परिणाम नहीं, प्रयास मांगते हैं। आरव को समझ आ गया कि जिम्मेदारी केवल वही नहीं जिसका परिणाम मिले, बल्कि हर वह कार्य जिसमें मन लगे। शिष्यत्व का अर्थ। एक दोपहर गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, शिष्य बनने का अर्थ यह नहीं कि तुम गुरु के लिए काम करो। शिष्य बनने का अर्थ है अपने भीतर छिपी कमजोरी, आलस्य और अज्ञान पर विजय पाना। गुरु केवल दिशा दिखाता है, पथ तुम स्वयं बनाते हो। आरव ने पहली बार महसूस किया कि शिष्यत्व एक सम्मान है, दायित्व है और साधना का शिखर है। आरव की असफलता एक दिन हथियार विद्या की परीक्षा थी। आरव ने धनुष चलाया, पर लक्ष्य चूक गया। अन्य शिष्य सफल थे। आरव निराश होकर बैठ गया। गुरुदेव पास आए। क्या खो दिया? गुरुदेव, लक्ष्य। गुरुदेव मुस्कुराए। नहीं, तुमने लक्ष्य नहीं खोया, तुमने अपने आप पर विश्वास खोया है। लक्ष्यों को पाने वाले वही हैं जो असफलताओं से सीखते हैं। यह बात आरव के मन में गहराई तक उतर गई। तूफान की रात, एक रात तेज तूफान आया। पेड़ टूटने लगे। शिष्य भयभीत थे। गुरुदेव ने कहा, सभी ध्यान में बैठो। बाहर का तूफान रोक नहीं सकते, लेकिन भीतर के तूफान को शांति दे सकते हो। आरव ने पहली बार अनुभव किया कि ध्यान से मन कैसे स्थिर होता है। उस रात वह भीतर से इतना मजबूत हुआ कि बाहरी भय उसके लिए छोटा हो गया। कुछ दिनों बाद गुरुदेव गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। वे बहुत कमजोर हो गए थे। शिष्यों की चिंता बढ़ गई, लेकिन आरव सबसे अधिक चिंतित था। उसने गुरु की सेवा की, औषधियां दी और उनकी हर बात का ध्यान रखा। एक रात गुरुदेव बोले, आरव, शरीर नश्वर है पर ज्ञान अमर है। यदि मैं चला भी जाऊं, तुम्हें मेरा ज्ञान संभालना होगा। इस वाक्य ने आरव के भीतर एक नई ज्योति जगा दी। अंतिम परीक्षा। गुरुदेव ने ठीक होते ही आरव को बुलाया और कहा, तुम्हारी अंतिम परीक्षा आज से शुरू होती है। तुम्हें 7 दिनों तक वन में रहकर स्वयं भोजन ढूंढना है, ध्यान करना है और अपने भय का सामना करना है। आरव वन में गया। अंधेरे में रातें काटी। भूख, प्यास, ठंड, भय, सबका सामना किया, लेकिन हर बार उसे गुरु की आवाज याद आती। डर बाहर से नहीं, भीतर से आता है। 7वें दिन वह विजय भाव से लौटा। गुरुदेव ने आरव को आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। तुमने कर्म से, धैर्य से, सेवा से और आत्मबल से स्वयं को सिद्ध किया है। आरव के लिए यह उसके जीवन का सबसे बड़ा क्षण था। परिवर्तन अब आरव पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर शांति थी, दृष्टि थी और एक अटूट विश्वास कि वह जो चाहे कर सकता है। गुरुदेव ने उसे ज्ञान, शक्ति और विवेक का सच्चा अर्थ समझाया था। गांव की समस्या। एक दिन गांव में पानी का संकट हो गया। लोग परेशान थे। नदी सूखने की कगार पर थी। गुरुदेव ने कहा, आरव, अब समय आ गया है कि तुम अपने ज्ञान का उपयोग करो। आरव ने कुछ युवकों को साथ लिया। पहाड़ के दूसरी ओर जाकर एक प्राकृतिक स्रोत ढूंढा, उसे साफ किया, उसमें से बहाव निकाला और गांव तक ले आया। लोग चकित थे। तुमने यह कैसे किया? आरव मुस्कुराया। गुरु ने सिखाया है।
जहाँ समस्या दिखे वहीं समाधान भी छिपा होता है। जब आरव गुरु बना, गुरुदेव वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने आरव से कहा, अब समय आ गया है कि मैं यह गुरुकुल तुम्हें सौंप दूं। ज्ञान का दीप बुझना नहीं चाहिए। आरव की आंखों में आंसू थे। गुरुदेव, आपके बिना मैं क्या हूं? गुरुदेव ने कहा, शिष्य वही है जो एक दिन गुरु बन जाए। यही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। साधना की लौ आगे बढ़ती है। आरव ने गुरुकुल संभाला। नए शिष्य आए। वह वही शिक्षाएं देने लगा जिन्हें उसने सीखा था। धैर्य, श्रम, मौन, ध्यान, साहस और सेवा। लोग कहते, आरव में वैसे ही तेज है जैसे उनके गुरुदेव में था। और आरव मन ही मन कहता, मैं जो कुछ भी हूं अपने गुरु की देन हूं। उपसंहार, महानता का रहस्य। गुरु शिष्य का यह संबंध केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, यह मनुष्य के आत्मविकास की यात्रा का प्रतीक था। इस कहानी से एक बात स्पष्ट होती है, गुरु वह नहीं जो केवल ज्ञान दे, बल्कि वह है जो शिष्य के भीतर छिपी महानता को जगा दे। और शिष्य वह नहीं जो गुरु की सेवा करे, बल्कि वह है जो अपनी सीमाओं को तोड़कर जीवन में ऊंचाई प्राप्त करे। आरव की तरह यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य, समर्पण और सतत प्रयास जोड़ ले, तो वह जो चाहे प्राप्त कर सकता है। यही साधना की असली शक्ति है। यही गुरु शिष्य का पवित्र बंधन है।